Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2008. So let's start. Sentence number 1 is, please tell me where is your brother. Correct sentence is, please tell me where your brother is. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में करेक्शन के लिए आपके लिए ये जानना लाजमी है कि इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस इसलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट बनी हो क्योंकि उसमें वियर यूज़ हुआ हो, तो उस टाइम पे जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। तो हमारे पास उस कंडीशन में जो करेक्ट वर्ड ऑर्डर होगा दैट विल बी वियर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ओरिजिनल सेंटेंस में अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में वियर इज़ फॉलोड बाय द वर्ब इज़ यहाँ पर मेन वर्ब का काम करता है और वियर के बाद डायरेक्ट आया है इज़ और इसके बाद फिर सब्जेक्ट आया है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया है दैट इज़ योर ब्रदर। तो इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट एंड द वर्ब और इससे रिजल्ट ये आएगा कि हमारे पास बनेगा वियर योर ब्रदर इज़, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी प्लीज टेल मी वियर योर ब्रदर इज़। नेक्स्ट इज सजाद एज वेल एज सलीम वर लेट। करेक्ट सेंटेंस इज सजाद एज वेल एज सलीम वाज लेट। अब यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। ओरिजिनल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सजाद एज वेल एज सलीम, ये असल में सिंगुलर है क्योंकि जो एज वेल एज इसमें प्रेज यूज़ हुआ है इट डज़ नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का जो नंबर है वो चेंज नहीं करता, वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाता, ना प्लूरल से सिंगुलर बनाता है, बल्कि सिर्फ जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। आपने फोकस किस पे करना है? आपने फोकस सजाद पे करना है। देयरफॉर द सिंगुलर वर्ब वाज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लूरल वर। जो वर्ब यूज़ हुआ है हमारे साथ वो प्लूरल यूज़ हुआ है एंड दैट इज़ वर। वर की बजाय हम वाज को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। तो हम जब वाज को यूज़ करेंगे तो ये हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि ये एग्री हो जाए विद द सिंगुलर सब्जेक्ट सजाद एज वेल एज सलीम। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर दैट विल बी सजाद एज वेल एज सलीम वाज लेट। नेक्स्ट इज ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। करेक्ट सेंटेंस इज ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक रिडंडेंसी है और उस रिडंडेंसी की वजह से सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन गया है। ओरिजिनल सेंटेंस में अगर इन दो अल्फाज को आप देखें मोस्ट और क्लेवरेस्ट को, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव क्लेवर का। जब भी किसी एडजेक्टिव का ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म मौजूद हो और वो सुपरलेटिव फॉर्म सेंटेंस में यूज़ हो जाता है तो उसमें फिर कोई ज़रूरत नहीं कि आप उससे पहले फिर दूसरा सुपरलेटिव फॉर्म लगाए। मोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है मोर का, तो यहाँ पर मोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। क्लेवर इसने ऑलरेडी वो मीनिंग कन्वे किया है जो कि वो स्पीकर कन्वे करना चाहते हैं। इट ऑलरेडी इंडिकेट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसी वजह से मोस्ट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम रिमूव करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट इज आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। करेक्ट सेंटेंस इज आई मेट हिम लास्ट मंथ। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट टेंस है दैट इज़ सिंपल पास्ट टेंस और इसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैव इसको रिमूव करेंगे और जो मीट है, मीट का चूँकि थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो इसका हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे दैट विल बी मेट। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मीट का सेकंड फॉर्म भी मेट है और थर्ड फॉर्म भी मेट है। तो इस तरह से हमारे साथ सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में क्यों कन्वर्ट किया। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम किसी एक से एक्शन को रेफ़र करते हैं इंग्लिश में दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वाक़ हुआ हो, तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, फिर उसमें परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते। यहाँ पर टाइम का रेफरेंस है लास्ट मंथ, क्योंकि टाइम यूज़ हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसी वजह से हमने इसको कन्वर्ट किया सिंपल पास्ट टेंस में। द यूज़ ऑफ हैव इन दिस सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इम्प्लाइज
a present perfect tense which is not appropriate for describing a past event with a specific time reference like last month. जब भी specific time reference आता है तो फिर हम perfect tense यूज़ नहीं करते, इसी वजह से हमने simple past में इसको कन्वर्ट किया और हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है that is I met him last month. Next is your writing is inferior than him. Correct sentence is your writing is inferior to his. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में दो एरर्स है। पहली बात तो ये है कि ओरिजिनल सेंटेंस में एक कॉमन एरर है कंपैरेटिव फॉर्म्स का। वो किस तरह है कि इसमें इन्फीरियर यूज़ हुआ है, इन्फीरियर ऑलरेडी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, देयरफॉर वी डोंट नीड टू यूज़ देन विद इट। जब आपके साथ ऑलरेडी कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है तो फिर आप देन यूज़ नहीं करते सेंटेंस में, इंस्टेड वी यूज़ टू, उसके बजाय हम टू यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द कंपैरिजन, कंपैरिजन को इंडिकेट करने के लिए। इसमें दूसरा लॉजिक ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं या कंपैरिजन बनाते हैं तो हम देन उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई अनईक्वल चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जब इक्वल चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो फिर देन यूज़ नहीं करते। फिर इसमें एक और बात है कि व्हेन द कंपैरिजन इन्वॉल्व्स अ प्रोनाउन, जब कंपैरिजन में कुछ इस तरह के प्रोनाउंस इन्वॉल्व होते हैं जिस तरह के हिम है, तो ये असल में ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए और हिम का जो ऑब्जेक्टिव केस है दैट इज हिज रादर देन द सब्जेक्टिव केस हिम। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर दैट विल बी योर राइटिंग इज इन्फीरियर टू हिज। नेक्स्ट इज नथिंग बट नॉवेल्स प्लीज हिम। करेक्ट सेंटेंस इज Nothing but novels pleases him. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में मसला ये है कि ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्लीज़ यूज़ हुआ है ये अपने बेस फॉर्म में यूज़ हुआ है प्लीज़, रादर ये यूज़ होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में एंड दैट इज़ प्लीजेस, ताकि ये एग्री करे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है नथिंग। असल में यहाँ पर जो प्लीजेस है, ये यहाँ पर जो वर्ब है ये असल में एग्री करेगा नथिंग के साथ, न कि नावेल्स के साथ। ये नावेल्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका जो सब्जेक्ट है वो नथिंग है और चूंकि नथिंग यहाँ पर सिंगुलर है तो इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होना चाहिए। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म है इसका, इसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी नथिंग बट नॉवेल्स प्लीजेस हिम। नेक्स्ट इज द टीचर गेव द बॉय एन एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड। करेक्ट सेंटेंस इज द टीचर गेव द बॉय सम एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में एक छोटी सी एरर है और वो ये है कि ओरिजिनल सेंटेंस में जो एडवाइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है और जब भी कभी कोई अनकाउंटेबल नाउन होती है तो उससे पहले हम ए और एन को यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आर्टिकल यूज़ हुआ है दैट इज़ एन, तो उस एन को हम रिप्लेस करेंगे सम के साथ और हमारे पास सेंटेंस जो है वो करेक्ट बन जाएगी, क्योंकि सम जो है इट विल इंडिकेट अ पोर्शन और अमाउंट ऑफ इट। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है दैट विल बी द टीचर गेव द बॉय सम एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट इज ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। Correct sentence is he brought the articles to the market that he wanted to sell. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए which को यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो अप्रोप्रिएट चॉइस है इट इज़ दैट को यूज़ करना चाहिए which के बजाय, क्योंकि दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन हियर। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिस्ट्रिक्टिव क्लास indicating which articles he brought to the market. तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है that is he brought the articles to the market that he wanted to sell. Thank you for watching this video. Stay blessed.